बेडरूम में झनक और एसपी ऋषि की क्यूट नोकझोंक, तकिए की लड़ाई में जागा प्यार। झनक और एसपी ऋषि की कहानी में वो पल आ ही गया है जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऋषि की याददाश्त भले ही पूरी तरह से वापस नहीं आई है और वो अभी भी अदिति को अपनी मंगेतर मानकर बैठा है, लेकिन उसका अवचेतन मन और दिल बार बार झनक की तरफ ही खिंचता है। बोस हाउस में जहां एक तरफ अर्शी और अदिति लगातार झनक को घर से बाहर निकालने की साजिशें रच रही हैं, वहीं दूसरी तरफ झनक अपने आत्मसम्मान और अपने पति ऋषि के लिए मजबूती से खड़ी है। अनिरुद्ध बोस ने भले ही झनक को अपनी बेटी मान लिया है, लेकिन झनक की असली लड़ाई तो ऋषि के दिल और दिमाग में अपनी वो खोई हुई जगह वापस पाने की है। इसी कश्मकश के बीच एक रात ऋषि के बेडरूम में कुछ ऐसा होने वाला है जो इन दोनों के बीच जमी हुई बर्फ को पिघला देगा। और रौनक टीवी पर आज हम इसी शानदार ट्रैक का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। रात का समय होता है और एसपी ऋषि अपने कमरे में सर दर्द से परेशान है। किडनैपिंग के बाद से ही उसे पुरानी बातें याद करने में तकलीफ हो रही है। अदिति, जो हमेशा ऋषि के इर्द गिर्द मंडराती रहती है, वो इस वक्त वहां मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो अपनी मां अर्शी के साथ मिलकर झनक के खिलाफ कोई नई चाल बुनने में व्यस्त है। ऐसे में झनक, जो एक मेडिकल स्टूडेंट भी है और ऋषि की असली पत्नी भी, ऋषि की दवाइयां और काढ़ा लेकर कमरे में दाखिल होती है। ऋषि झनक को वहां पाते ही चिढ़ जाता है, क्योंकि अदिति ने उसके दिमाग में ये बात भर दी है कि झनक सिर्फ उनकी जिंदगी में जहर घोलने आई है। ऋषि गुस्से में झनक को वहां से चले जाने के लिए कहता है और उसकी लाई हुई दवा खाने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन झनक अपनी मां नूतन की ही तरह बेहद जिद्दी और स्वाभिमानी है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। झनक साफ शब्दों में ऋषि को बताती है कि वो उसे बिना दवा खिलाए वहां से बिल्कुल नहीं हिलेगी। दोनों के बीच ये हल्की सी बहस धीरे धीरे एक क्यूट नोकझोंक में बदल जाती है। ऋषि बार बार अपना पुलिस वाला रौब झाड़ने की कोशिश करता है और झनक को डराने का प्रयास करता है, लेकिन झनक टस से मस नहीं होती। वो ऋषि की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी जिद छोड़ने को कहती है। ऋषि खींचकर अपने बिस्तर पर रखा एक तकिया उठाता है और झनक की तरफ जोर से फेंकता है, ताकि वो डरकर कमरे से बाहर भाग जाए। लेकिन झनक वो तकिया हवा में ही कैच कर लेती है और बिना किसी झिझक के वही तकिया वापस ऋषि के मुंह पे दे मारती है। तकिया सीधा ऋषि के चेहरे पर लगता है और वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। एक पुलिस एसपी को इस तरह किसी ने तकिया मारने की हिम्मत नहीं की थी। ये पल ऋषि के गुस्से को और भड़का देता है, लेकिन इस गुस्से में एक अजीब सा अपनापन और एक मीठी सी तकरार छुपी होती है। ऋषि पलटवार करते हुए दूसरा तकिया उठाता है और झनक पर हमला करता है। बेडरूम का माहौल, जो कुछ देर पहले तक बेहद तनावपूर्ण था, वो अचानक से एक क्यूट और बचकानी पिल्लो फाइट में तब्दील हो जाता है। रौनक टीवी के दर्शकों को यह जानकर बेहद मजा आने वाला है कि इस पिल्लो फाइट के दौरान ऋषि के चेहरे पर एक ऐसी सच्ची मुस्कान आती है जो उसकी याददाश्त जाने के बाद से किसी ने नहीं देखी थी। झनक भी खुद को बचाते हुए ऋषि पर तकियों से वार करती है। पूरा कमरा रुई और तकियों की मारकाट से भर जाता है। ऋषि झनक को पकड़ने के लिए बिस्तर से उठता है और दोनों पूरे कमरे में एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। इस भागदौड़ में ऋषि पूरी तरह भूल जाता है कि वो झनक से नफरत करने का नाटक कर रहा था या झनक उसे पसंद नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही पल है जैसा दो प्यार करने वाले जोड़ों के बीच होता है। भागते भागते अचानक झनक का पैर कालीन में उलझ जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो पीछे की तरफ बिस्तर पर गिरने लगती है। ऋषि, जो ठीक उसके पीछे भाग रहा था, वो झनक को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन गति तेज होने के कारण वो भी अपना बैलेंस खो बैठता है। दोनों एक साथ बिस्तर पर गिर पड़ते हैं और एसपी ऋषि सीधे झनक के बिल्कुल ऊपर आकर गिरता है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। दोनों की सांसें तेज चल रही हैं और अब उनके बीच की दूरी न के बराबर रह गई है। ऋषि की आंखें सीधे झनक की आंखों से जा मिलती हैं। ये एक बेहद गहरा और लंबा आईलॉक होता है। इस पल में ऋषि का अवचेतन मन पूरी तरह से हावी हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है। झनक की आंखों में गहराई से झांकते हुए ऋषि को एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो अदिति को, अपनी बीमारी को और दुनिया की हर परेशानी को भूलकर बस अपनी पत्नी झनक के चेहरे को निहारने लगता है। झनक की धड़कनें भी इस नज़दीकी से बेहद तेज हो जाती हैं। वो अपने पति को इतने करीब पाकर अंदर ही अंदर भावुक हो उठती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश करती है। ऋषि का हाथ अनजाने में झनक के चेहरे के पास जाता है और वो झनक के बालों को संवारने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन उसका दिल बार बार उसे झनक की तरफ ही खिंच रहा है। इस रोमांटिक मोमेंट में ऋषि के दिमाग में कुछ धुंधली सी तस्वीरें कौंधने लगती हैं। उसे किडनैपिंग के वक्त झनक का उसे बचाना, झनक की आंखों के आंसू और उन दोनों की शादी के कुछ धुंधले पल याद आने लगते हैं। हालांकि उसे पूरी तरह से कुछ भी साफ साफ याद नहीं आता, लेकिन वो गहराई से ये महसूस कर लेता है कि इस लड़की के साथ उसका कोई बहुत गहरा और पवित्र रिश्ता जरूर है, जिसे उसका दिमाग भले ही भूल गया हो, पर उसका दिल कभी नहीं भूल सकता। ठीक इसी नाजुक और खूबसूरत पल में कमरे के दरवाजे पर किसी के कदमों की तेज आहट होती है। ये कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति होती है, जो ऋषि को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई है। कदमों की आहट सुनते ही झनक और ऋषि का ध्यान अचानक टूट जाता है और दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
ऋषि जल्दी से खड़ा होकर अपने कपड़े ठीक करने लगता है और झनक दवाइयों की ट्रे उठाने का बहाना करने लगती है। अदिति कमरे में घुसते ही दोनों को इस अस्त व्यस्त हालत में देखकर शक के गहरे घेरे में आ जाती है। उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसके खिलाफ है। ऋषि झेमते हुए अदिति को कोई गोलमोल जवाब देता है और झनक वहां से चुपचाप निकल जाती है। लेकिन बेडरूम से बाहर निकलते हुए झनक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है, क्योंकि वो जान गई है कि ऋषि के दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बेइंतहा प्यार छुपा है, और अदिति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकती। रौनक टीवी के इस एक्सक्लूसिव अपडेट से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि शो में आने वाले एपिसोड्स ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं। झनक और एसपी ऋषि का ये रोमांटिक पिल्लो फाइट ट्रैक टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अदिति चाहे जितने भी पैंतरे आजमा ले, लेकिन झनक अपने पति की याददाश्त और उनका प्यार दोनों वापस पाकर ही रहेगी। ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि ऋषि के व्यवहार में झनक के प्रति क्या बड़े बदलाव आते हैं। क्या वो अदिति से दूरी बनाना शुरू कर देगा, या फिर अर्शी कोई नया जाल बिछाकर ऋषि को फिर से गुमराह कर देगी। रौनक टीवी पर ऐसे ही सबसे सटीक और बेहतरीन अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको झनक और ऋषि का ये अपकमिंग रोमांटिक ट्रैक कैसा लगा और आप अदिति का घमंड टूटते हुए कैसे देखना चाहते हैं।